देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, ऑफ का मतलब होता है काम, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन। जैसे मान लीजिए कोई बल्ब, कोई गेंद जो है दीवार पर मारा जाता है। कोई गेंद को जब दीवार पर मारिएगा तो दीवार से गेंद जो टकरा कर पुनः कहाँ आ जाएगा? वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जिस तरह क्रिकेट आप देखते हैं, क्रिकेट जो गेंदा फेंका जाता है तो बल्लेबाज क्या करता है? बल्लेबाज आराम से क्या करता है? उस बल्ब को उसी डायरेक्शन में मार देता है, तो बल्ब का वहां पे क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अगर आप दीवार पे गेंद को मारते हैं तो दीवार भी क्या करता है? वो दीवार पर जब गेंद जाता है, गेंद दीवार से टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में वापस आ जाता है। तो किसी वस्तु से टकरा कर वापस आने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परावर्तन। तो यहाँ हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश का परिवर्तन, न कि गेंद का परिवर्तन। किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चाहे बहुत तरीका से डिफिनेशन दिया जाता है। जब प्रकाश की किरण की सतह पर पड़ती है और सतह से टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बहुत तरीका से, लेकिन आप डायरेक्ट समझिए कि परिवर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाना। बात क्लियर? अब आते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले लाइट को कुछ का समझ लेते हैं, उसके बाद प्रकाश के परिवर्तन आपको बहुत अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु को हम देखते कब हैं? किसी वस्तु को देखते कब है? जब प्रकाश की किरण उस वस्तु पे पड़ जाती है। मान लीजिए ये छोटा वस्तु को हमको देखना है, यहाँ से प्रकाश की किरण पड़ेगी और यहाँ से प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वस्तु रिफ्लेक्शन करेगा आंख पर, तब आंख क्या करेगा? इस वस्तु को देख लेगा। यानी जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से टकरा कर हमारी आंख तक आती है, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। एक और बात बहुत जरूरी है समझना। क्या किसी वस्तु को देखने के लिए केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है? आपका जवाब होगा नहीं। प्रकाश के साथ आंख की भी आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस आंख भी इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। 10th क्लास के चैप्टर में ह्यूमन आई को खूब डिटेल में बताया जाता है, ठीक है ना? अब देखिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? अब देखिए, बहुत छोटे तरंगदैर्घ्य होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आपको से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करती है? तो बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब एगो समझिए, फिजू नामक वैज्ञानिक था ना, 1849 ईस्वी में अपने लेबोरेटरी में, अपने प्रयोगशाला में प्रकाश का माप किया, प्रकाश का मेजर किया। तो इसको बहुत यूनिक तरीका से समझते हैं, थोड़ा भोजपुरी स्टाइल में समझेंगे। ध्यान से देखिए, फिजू नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, प्रकाश नाम के आदमी से कहता है कि बाबू तुम दौड़ो। क्या कहता है? बाबू तुम दौड़ो। फिजू नाम का व्यक्ति है, वो प्रकाश नाम के आदमी से कहता है, प्रकाश नाम के व्यक्ति से कहता है आप दौड़िए। तो ये दौड़ता है, तो इसका मेजर कर लेता है कि भाई निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। पानी में कह रहा है कि बउआ तू प्रकाश में तो दौड़ गई लो, मतलब शून्य में तो तू दौड़ गई, निर्वात में दौड़ गई लो, अब तो तनी पानी में दौड़ो। तो पानी में जो दौड़ता है तो कितना दौड़ता है? 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब कहते हैं, फिजू नामक वैज्ञानिक जी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, कहते हैं कि आप तो शून्य में दौड़ गए, निर्वात में दौड़ गए, पानी में भी दौड़ गए, अब थोड़ा कांच पर दौड़िए। तो कांच में कितना? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसा फिर से समझ लीजिए, फिजू नाम का कोई आदमी है, वो प्रकाश नाम के व्यक्ति से कहता है कि बबुआ आप दौड़िए, कथी कीजिए? आप दौड़िए। तो सबसे पहले कहाँ दौड़ाता है? दौड़ाता है शून्य में, निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं, ठीक है, वहाँ पे दौड़ाता है। वहाँ पे दौड़ाता है तो देखता है कि रे दादा, इसका तो स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेता है। उसके बाद से कहता है कि बउआ एक काम करो, अब तारा दौड़ेगा पानी में। तो पानी में कितना दौड़ाता है? 2 ×
तब जब पानी में दौड़ता है तो 2 × 2 5 × 10⁸ मीटर/सेकंड, यानी 1 सेकंड में है ना मीटर कम जाता है, दौड़ जाता है। और फिर कहता है कि जो ना व्यक्ति क्या कहता है कि बउआ अब तो कांच में दौड़ो, कांच में अब दौड़िए, तो कांच में दौड़ता है तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट, फिजू नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1849 ईस्वी में प्रकाश का मेजर किया, प्रकाश को मापा और बताया कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य को ही बोला जाता है निर्वात, निर्वात को ही बोला जाता है मुक्त प्रकाश। यहाँ पे तीनों बात इसलिए लिख देते हैं ताकि आपके एग्जाम में शून्य पूछेगा, मान लीजिए आप निर्वात याद किए हैं तो आप उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ तीनों बात को लिखना बहुत जरूरी है। तो शून्य में प्रकाश की चाल इतना होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना, और मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल इतना, तीनों का बात सेम होता है। पानी में प्रकाश की चाल इतना हो जाता है, कांच में प्रकाश की चाल इतना, बात समझ गए। अब देखिए कुछ सिद्धांत है इसके बारे में, बताइए कुछ सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश के बारे में कुछ वैज्ञानिक हैं जो सिद्धांत दिए। यहाँ पे हम चार को वैज्ञानिक को बुलाते हैं। कितने वैज्ञानिक को बुलाते हैं? 4 वैज्ञानिक। इस बोर्ड पे लेक्चर देने के लिए 4 वैज्ञानिक को बुलाते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं हम महान वैज्ञानिक न्यूटन, और न्यूटन को बुलाते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब आप थोड़ा प्रकाश के बारे में बताइए। क्या कहते हैं कि भैया जी रउआ तनी प्रकाश के बारे में बताइए। तो क्या कहते हैं न्यूटन जी? न्यूटन ने प्रकाश के रेखीय गमन के आधार पर सन 1675 में, प्रकाश के रेखीय गमन के आधार पर कितना ईस्वी में? 1675 ईस्वी में यह बताते हैं कि प्रकाश एक कण के रूप में चलता है। प्रकाश एक किस रूप में चलता है? कण के रूप में, और कण के रूप में चलता है, और उनका यह सिद्धांत कणिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? कणिका। तो फिर से समझिए, पहले वैज्ञानिक कौन आते हैं? न्यूटन। क्या बताते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, अर्थात प्रकाश के रेखीय गमन के आधार पर न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने सन 1675 ईस्वी में यह बताया कि किसी वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन एक कण के रूप में होता है, जिसे कणिका कहा जाता है, और उस सिद्धांत को उन्होंने कणिका का सिद्धांत नाम दे दिया। ठीक है। उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक को हम बुलाते हैं, दूसरा वैज्ञानिक का नाम है हाइगन्स। दूसरा वैज्ञानिक का नाम कहती है हाइगन्स। अब हाइगन्स महोदय जी आते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं न्यूटन बोला है तो बात गलत है, हम बोलेंगे वो बात सही है। तो ये क्या कहते हैं कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश एक वेव के रूप में चलता है। ठीक है। प्रकाश किस रूप में चलता है? वेव के रूप में। जब तरंगे हमारी आंख से टकराती है तब हम किसी वस्तु को देखते हैं। किसने बताया? हाइगन्स महोदय। ठीक है। कितना इसमें बताया? 1675। फिर से ध्यान से समझिए, 1675 ईस्वी में हाइगन्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, जब तरंगे हमारी आंख से टकराती है तो हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम बुलाते हैं मैक्सवेल जी को। मैक्सवेल, इनका पूरा नाम होता है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। वो बताते हैं तो वो अपना मैथमेटिक्स की बुक निकालते हैं और उसमें लगते हैं प्रकाश के बारे में बताएं, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने सन 1873 ईस्वी में, कितना ईस्वी में बताते हैं? 1873, या डायरेक्ट आप मैक्सवेल भी बोल सकते हैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1873 ईस्वी में यह बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, EMW। कौन बताया? प्रकाश एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, तो मैक्सवेल ने बताया। कितना ईस्वी में? 1873 ईस्वी। उसके बाद आइंस्टीन महाराज आते हैं। आइंस्टीन महाराज कितना ईस्वी में आते हैं? 1905 में आते हैं, और उनका सिद्धांत होता है प्रकाश एक छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहा जाता है, और उनका यह सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले कौन वैज्ञानिक आते हैं? न्यूटन। कौन सिद्धांत देकर जाते हैं? कणिका सिद्धांत। उसके बाद कौन वैज्ञानिक आते हैं?
हाइगेंस। कौन सिद्धांत देकर जाते हैं? तरंग सिद्धांत। उसके बाद कौन वैज्ञानिक आते हैं? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। कथी करके जाते हैं? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत लेकर जाते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं आइंस्टीन। और कब लेकर जाते हैं? क्वांटम सिद्धांत। कितना ईस्वी में? 1905 ईस्वी में। स्टेज पर कितने लोगों को बुलाए थे? 4 लोगों को। उन्होंने प्रकाश के बारे में अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद से बेहतरीन क्लास होने वाला है, एकदम आपको एकदम पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स एकदम डीपली नॉलेज चाहिए, साथ में पूरा एकदम ट्रिकली चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।